मैं बचपन में मेरी माँ भीख मांगा करता था, गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था। जब मैं भीख मांगने जाया करता था तो कुछ लोग आपने भिखारियों को कैसे भीख देना, लोगों ने कैसे देते हैं। कुछ लोग अपने खाने के लिए अच्छा रखते हैं और भिखारियों के लिए टूटा हुआ चावल, मोटा सा चावल रख लेते हैं। जब मैं भीख मांगने गांव में जाया करता था, कुछ लोग मुझे वो दिया करते थे जो भिखारियों के लिए अलग से रख दिया जाता था। जब मैं लिया करता था तो मैंने मन में कभी भाव बनाया कि कभी बिहारी जी मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे तो अन्न दान जरूर, अन्य क्षेत्र जरूर चलाऊंगा, ये सेवा जरूर करूंगा। भगवान कितने दयालु हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं, आपका कहना गलत है। सही ढंग से कहना नहीं आया आपको, इसलिए भगवान सुनते नहीं है। आपके सामने ये जो बैठा है ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में भीख मांगा करते थे, घर घर जाके भीख मांगा करते थे। लोग चावल आटा दिया करते थे। कई बार कुछ लोग वो दिया करते थे जो बिल्कुल बारीक कनकी जिसको बोलते, चावल के कई टुकड़े हो जाए ना तो वो भिखारियों के लिए रख दिया जाता था। मैं वो देखकर कभी बोला करता था, कभी भगवान मुझे सेवा के लायक बनाएंगे तो मैं सेवा में वही समर्पित करूंगा जो मैं स्वयं ग्रहण करता हूं, वही समाज को दूंगा, वही सेवा में समर्पित करूंगा। आप कहते हैं भगवान सुनते नहीं है। अरे मुझ जैसे भिखारी को यहाँ बिठा करके और इतनी सेवा ये दास अनिरुद्ध से करा रहे हैं भगवान, ये सुना नहीं तो कैसे करा दिया बिहारी जी ने? सुना तब ना कराया। भगवान हम जैसे भिखारियों की भी सुनते हैं। भगवान हम जैसे दो कौड़ी के लोगों की भी, जिनकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं, उनकी भी सुनते हैं भगवान। कोई पुकारे तो पुकार में भी निष्कामता हो मेरी माँ, निष्कपट भाव से पुकारो। यदि स्वार्थ रख के पुकारेंगे ना, नहीं सुनेंगे भगवान। पुकार हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। पुकार कर देखो, ना सुने तो कहना। मैं इस बात का गवाह हूं, मेरी औकात क्या थी। इतनी सेवा ठाकुर जी करा रहे हैं तो किसके बल से? कोई मेरी आज हैसियत है क्या? ये सब इनकी कृपा है। ये कुछ बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बोलते नहीं हैं। ये बिना बोले सब बोल जाते हैं मेरी माँ। ये चलते नहीं है, ये मत समझना ये चलते नहीं है। ये चलते नहीं है, ये अपने भक्तों को चलाते हैं। 2013 में मैं 20 फीट ऊपर से गिर गया था, ऊपर छत से 20 फीट ऊपर से गिर गया था। कोल्हू टूट गया था। डॉक्टर ने बोला था अब आप कभी चल नहीं पाएंगे और चलेंगे तो लंगड़ा करके चलेंगे। मुझे डॉक्टर पर नहीं, अपने कन्हैया पर भरोसा था कि यदि चलाने वाले वो हैं तो वो चलाएंगे और बिठाने वाले वो हैं तो वो बिठाएंगे। कोल्हू टूट गया था। इंदौर के कुछ भक्त आए भी थे मुझे देखने के लिए। 2013 की बात थी। 2 दिन बाद कथा होने वाली थी महू में, चक्की वाले महादेव में कथा थी। 2 दिन बाद कथा होने वाली थी और 2 दिन पहले मैं गिर गया। जून की घटना थी, गिर गया। कुछ भक्त आप में से आए थे, पुराने जो भक्त जुड़े हैं वो आए भी थे देखने के लिए जब मैं हॉस्पिटल में था। फिर वो कथा नहीं हुई क्योंकि मैं तो तैयार था, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, आप कोल्हू टूट गया, चूरा हो गई थी हड्डी। पर बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ के अब मैं कबड्डी भी खेल लेता हूं, दौड़ भी लेता हूं। ये किसकी कृपा है? फिर आप कहते हैं सुनते नहीं है भगवान। गीता जी में एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। इसका अर्थ सुनो, मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। अर्थ सुनो, जब भगवान कृपा करते हैं ना तो गूंगा भी पंचम सुर में बोलता है। गूंगा, मेरे जैसे गूंगा बोल रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है।
लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है। जब मैं गिरा तो मैं बैसाखी लेके चलता था, 2 महीने बिस्तर पे ही रहा, ना हिलना ना डुलना, बिस्तर पे ही 2 महीने तक। फिर मैं थोड़ा थोड़ा, डॉक्टर ने कहा चलो, तो मैं चला, तो बैसाखी दोनों हाथ पर लेकर चलता था। जब मैं घर आया अपने गांव, तो 2 महीने जो बिस्तर में पड़ा हो, तो सोचो उसको चलने की कितनी जल्दी होगी। मुझे बड़ी जल्दी थी। मैं जानता हूं कि लंगड़ा होना कितना दुर्भाग्य है। 1 कदम चल पाने की कीमत क्या है, ये मेरे से कोई पूछे, मैं जानता हूं। जब मैं बैसाखी लेकर चलता, तो डॉक्टर ने बोला ज्यादा चलना नहीं, पर मेरे गांव के एक चाचा से मैंने कहा चाचा चलो चित्रकूट चलते हैं। मैं उसी बैसाखी को लेकर मंदिर गया था दर्शन करने, और वहीं से कमर में एक दुपट्टा लपेटा था, एक ऊपर बनियान और एक दुपट्टा ऊपर। वैसे ही हाल में किसी से बताए बिना हम लोग चित्रकूट चले गए। संयोग बस रातों सवेरे ट्रेन मिल गई, चित्रकूट जी उतरे, और उसी लंगड़ा अवस्था में उसी वैसाखी को लेकर मैंने कामता नाथ जी की परिक्रमा लगाई थी पहली। तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, इस बात का गवाह मैं हूं। किसकी कृपा है ये? कौन चला रहा है? 25 फीट ऊपर, 20 फीट ऊपर से गिरा था, मर जाता तो क्या होता, लेकिन नहीं, जब बचाने वाले भगवान हैं, उन्हें वो बचाए हैं। तब मुझे लगा था मैं मर ही क्यों नहीं गया, तब भगवान को शायद मुझे बचाना था। मेरे द्वारा भगवान ने मेरे से जो कार्य कराया है, ये काम करवाना था भगवान को, इसलिए मुझे बचा के रखा इस काम के लिए। मतलब ईश्वर ने आपको बनाया है तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाया। जो आप कर रहे हैं, समझ लो कि भगवान आपसे ये कराना चाहते हैं। अच्छी नीति, अच्छी नियत से वो काम करना, विधाता ने आपको उस काम के लिए चुना है। जैसे रमेश मेंदोला जी के लिए भगवान ने इन्हें बनाया और इंदौर भेजा, इसीलिए कि जाओ तुम सबको कथाएं सुनवाते रहना, इसलिए इनको बनाया है। मुझे इसलिए बनाया कि माओ की सेवा करूं और ये सब काम आपको करूं। आपको भी कोई ना कोई जिम्मेदारी भगवान ने दी होगी, छोटी बड़ी, जो आपको ईश्वर ने दी हो सो निभाना। ये सोच के निभाना कि ये जिम्मेदारी किसकी है, किसका काम है, ये अपना ना मान लेना। संपत्ति सब रघुपति के आए हैं। जीवन में सब कुछ है मेरी माँ, पर भगवान की कृपा हर समय मान कर चलो।